अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू स्टोरी जो आज की हमारी वो है गुरूर की सज़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह कल जो वीडियो अपलोड की गई थी जिसमें हमने जो कहानी पढ़ी थी वो थी चिड़िया के बच्चों की कहानी। तो इसमें आप लोगों ने काफ़ी अच्छा अपना रिस्पॉन्स दिया। मैं तमामी लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जो लोगों ने देखा और जो बाद में देखेंगे, जिन्होंने लाइक कमेंट किया। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे। और चूँकि ये उर्दू सीखने का सिलसिला जारी व सारी है, इससे पहले उर्दू की किताबों की वीडियोज़ हमारी चैनल पर रखी जा चुकी है, उर्दू कोर्स भी रखा जा चुका है। तो भाई ये जो कहानी है वो हम आज की इस वीडियो में पूरी कहानी को पढ़ते हैं और इससे काफ़ी अच्छा हमें सबक सीखने को भी मिलेगा। और ये काफ़ी मोटिवेशनल है, काफ़ी इंस्पायर करने वाली है। तो इसे ध्यान से, अगर आपको उर्दू नहीं आता तब भी आप इसे ध्यान से सुनिए। तो देखिए ये टाइटल नेम है गुरूर की सज़ा, यानी जो गुरूर यानी जो अपने आप को बड़ा समझता है ना, आई एम समथिंग वाला जो मामला होता है उसकी सज़ा। ठीक है, देखिए ये कहानी। प्यारे बच्चों, किसी गांव में एक चराहुआ रहता था। ठीक है, चराहुआ यानी जो बकरियों को चराता है वो। ठीक है, एक दिन हस्बे मामूल यानी मामूल के मुताबिक वो जानवर चराने के लिए जंगल गया। ठीक है, जानवरों को छोड़कर वो खुद एक दरख्त के नीचे सुस्ताने के लिए, है ना, लेट गया। ठीक है, यानी जब सुस्ती आती है ना तो वही सुस्ती उड़ाने के लिए, है ना, क्या करा उसने, मतलब लेट गया। अभी उसे लेटे हुए कुछ देर ही गुजरी थी कि दरख्त के पीछे, दरख्त यानी जो पेड़, ट्री, दरख्त के पीछे, ठीक है, दरख्त के पीछे, देखिए यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करते हैं कि दरख्त के पीछे से बहुत, है ना, मध्यम सी आवाज़ आई। उसने उठकर देखा तो दरख्तों के झुंड में, यानी बहुत सारे दरख्त होते हैं ना, इसको दरख्त का झुंड कहते हैं, दरख्तों के झुंड में एक ज़ख्मी परिंदा था। चराहवे, है ना, चरवाहे। ठीक है, चरवाहे ने करीबी तालाब से, यानी करीब में जो तालाब था उससे पानी लाकर उस परिंदे के ज़ख्म धोए और फिर उसे अपने साथ घर ले आया। वो रोज़ उसकी मरहम पट्टी करता, यानी जो ज़ख्म होता है उसको सही करता और उसे दाना पानी देता। जब वो मुकम्मल सेहतयाब हो गया, यानी कम्प्लीटली उसकी जो ज़ख्म की जो बीमारी थी, जो ज़ख्म उसे हुए थे वो कंप्लीट हो गए, अच्छा हो गया वो, तो उसे आज़ाद फ़ज़ा के हवाले कर दिया। यानी फ़ज़ा यानी यूँ कह लीजिए हवा। ठीक है, आज़ाद फ़ज़ा यानी जो हवा चल रही थी उसके हवाले, यानी छोड़ दिया उसने हवा में, खुली हवा में उसे छोड़ दिया। परिंदे ने मुड़कर उसे ऐसे देखा जैसे उसे दुआ दे रहा हो। जाहिर सी बात है उसने मदद की, उसको ठीक किया। ठीक है, दिखा गया। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन चरवाहे को झाड़ियों के उसी झुंड से एक हीरा मिला जहाँ वो ज़ख्मी परिंदा पड़ा था। ठीक है, जहाँ वो दो दरख्तों का झुंड था वहाँ पर वो, ठीक है, हीरा लेकर खुश खुश घर आ गया। रात को उसने ख्वाब में देखा कि ये हीरा, है ना, ये हीरा तुम्हारी उस परिंदे से नेकी का इनाम है। यानी उसने परिंदे के ज़ख्म को मरहम लगाया, उसको सही किया, है ना, उसको दवाई वगैरह सब की और उसे हवा में छोड़ दिया। इसका इनाम है नेकी का, यानी अच्छे काम का। उसे इस्तेमाल करो और अच्छे दिन गुजारो। वो हड़बड़ाकर उठ बैठा, गांव में ज़मीन खरीदी, कारोबार शुरू किया, है ना। अब दुनिया की हर चीज़ उसके पास थी, लेकिन उसमें पहले वाली बात नहीं थी। वो मगरूर यानी गुरूर करने वाला, जाहिर सी बात है दौलत के जिसके पास आ जाती है ज़्यादा तो फिर वो क्या हो गया, मगरूर हो गया, यानी गुरूर करने वाला हो गया। एक दिन एक फ़कीर उसके दरवाज़े पर आया और सदा लगाई, सदा यानी आवाज़ लगाई, बाबा को खाना दो, भूख लगी है।
उस वक्त चरवाहा आराम कर रहा था। बाबा की आवाज़ से उसके आराम में खलल पड़ गया, यानी डिस्टर्बनेस है ना, डिस्टर्ब हो गया, वो खलल पड़ गया। वो गुस्से से बाहर आया और फ़कीर को 2 थप्पड़ मारे, है ना। देखा आगे, बाबा की आँखों में आंसू आ गए। वो दोनों हाथ चेहरे पर रख कर चरवाहे को है ना, चरवाहे को दुख से देखने लगा, यानी दुख भरी निगाह से गमगीन होकर देखने लगा और आबदीदा होकर आगे बढ़ गया। ठीक है, यानी परेशान होकर। इस वाक़ये के चंद दिन यानी कुछ दिनों बाद जब चरवाहा सोकर उठा तो हक्का बक्का रह गया। हक्का बक्का यानी बिल्कुल ताज्जुब वाली निगाह के साथ वो देखने लगा, यानी कहते हैं ना, चिंतित रह गया। उसका वही, है ना, कच्चा घर था जिसमें वो पहले रहा करता था। ये देखकर वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन अब पछताने से क्या हासिल था, यानी अब पछताने से कुछ नहीं होता, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि उसने पहले जो मामला उसने किया फ़कीर के साथ, जो बाबा थे उनको, ठीक है। अब पछताने से क्या हासिल था, उसको गुरूर की सज़ा मिल गई। तो देखिए नाज़रीन, हमें भी बहुत अच्छा सबक सीखने को मिला कि अगर हमने भी अपनी जो परेशानी है मालो दौलत की, अगर वो हमने ऐसे भी दिन गुजारे तो हमें किसी और को इसके बारे में मजाक नहीं उड़ाना, और अगर कोई फ़कीर है, ज़रूरतमंद है, तो उसे भी हमें दे देना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो आज की स्टोरी है वो काफ़ी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे।